A powerful YouTube thumbnail showing strong bullish momentum in Indian stock markets. बेल का चार्ट हम देख रहे हैं। बेल के चार्ट के बारे में मेरा कहना यह है कि बेल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से एक अपसाइड मूवमेंट में भागा है मज़ेदार तरह से। तो अब सवाल ये उठता है कि यह अपसाइड मूवमेंट कितनी रहेगी। बराबर भागा है और अब अगर आरएसआई को देखेंगे आप, आरएसआई के अंदर में यहाँ पर नीचे बॉटम पे आरएसआई को ऊपर आरएसआई को देखेंगे तो एक यहाँ पर टॉप बन रहा है, इसके पास में ये टॉप बन रहा है। दूसरा टॉप जो अगर कैंडल के पास में दिखेंगे तो कैंडल के पास में सेकंड ये है। तो क्या लगता है आपको, नहीं डिप आ सकती? बिल्कुल डिप आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखो यहाँ से, ये देखो ये यहाँ पे डिप आई थी और तेज़ी से नीचे आया था। तो ये बहुत दिनों से बढ़ तो रहा है, अब हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हो जाए। ये आपको 15 मिनट का चार्ट है, मैं सीधा डायरेक्ट 1 वीक 1 आवर्स में ले जा रहा हूँ। 1 आवर्स में सेम कंडीशन ऐसी ही मिल सकती है। देखो 1 आवर्स में भी सेम कंडीशन ऐसी है। और दूसरी बात, इसके अंदर में रैल इग्निशन रेड वाला इंडिकेटर आ चुका है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आना एक स्वाभाविक है, और कितना गिरेगा ये अब आप 1 डे के चार्ट में देख सकते हैं। ये देखिए 1 डे के चार्ट में अपसाइड मूवमेंट बराबर चल रही है। तो 1 डे का चार्ट अभी कमज़ोर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा गिरने के बाद में फिर अपसाइड मारने की कोशिश करेगा। और 1 डे के चार्ट के अंदर में अगर हम मान लो इसको ये रेजिस्टेंस बनाते हैं तो इससे ऊपर की तरफ चल रहा है ये। और दूसरी बात, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बेस बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। ये टोटल ये जो ट्रैप बनाया है ये यहाँ से नीचे आया था, ठीक है, यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट जा रहा है। तो ये 1 डे का चार्ट कमज़ोर नहीं है। आपको कम से कम दिन के अंदर में ये थोड़ा सा मोमेंटम देने के बाद नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। ये अब चलते हैं सेकंड भारतीय एयरटेल के चार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड भारतीय एयरटेल के चार्ट पे चलेंगे तो भारतीय एयरटेल भी एक अपसाइड मूवमेंट में बराबर अपसाइड चल रही है। इसकी भी अपसाइड मूवमेंट है अभी। भारतीय एयरटेल के चार्ट पर लगभग 200 मूविंग एवरेज के पास से 2019 के आसपास भारतीय एयरटेल जा सकता है। 2020 के आसपास जा सकता है। अब आप लॉन्ग पीरियड के चार्ट में चलते हैं, 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में भी भारतीय एयरटेल का अपसाइड मूवमेंट बराबर बना हुआ है। यहाँ पर 20 और 50 मूविंग एवरेज सब साथ में बैठी हुई हैं और इसको ऊपर ले जाने की उसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। डे चार्ट के अंदर में देख रहे हैं तो डे चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है। डे चार्ट के अंदर में एक कैंडल ऐसी बनी है, अनडिसीजन कैंडल जिसे कहते हैं। अनडिसीजन कैंडल के अंदर में हो सकता है कि थोड़ा सा डिप यहाँ से ले, देखो कि नीचे की तरफ दबने की कोशिश हो रही है हल्का सा। आखिरी के समय में डे चार्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ पोर्शन आ सकता है। वैसे दोनों चार्टों में अगर 5 मिनट के चार्ट को इंडिकेशन किया जाए तो 5 मिनट का चार्ट अपसाइड मोमेंट दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना इसीलिए जरूर होगा कि यहाँ पर आगे जाके एक रेजिस्टेंस तैयार होने वाला है जो नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको फिसलाएगा। ठीक है सर। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक। यह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर में 200 मूविंग एवरेज ऊपर से आ रहा है, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक मुसीबत दिखेगी, ये है टॉप। और टॉप जब जब बनता है, टॉप
पर जब भी बना है तो नीचे की तरफ धड़म धड़म आवाज आती है। ये देखो टॉप बना, ये देखो टॉप, ये यहाँ पर ये टॉप बना, ठीक है, और यहाँ पर एक टॉप बना। तो ये टॉप जब भी बनेगा नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पर ये इसको कम से कम ये मान के चलना कि इसको यहाँ से अब की बार ये थोड़ा सा मोमेंट यहाँ तक आ गया, मतलब 918 के आसपास। 918 के आसपास मैं छोटे टाइप में मूवमेंट बता रहा हूँ, 918 के आसपास छोटे टाइप। और ड्यूरेशन के अंदर में, लॉन्ग पीरियड के अंदर में अगर देखते हैं इसको, 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो 1 घंटे के चार्ट में भी सेम पोजीशन हो सकती है। ये देखो एक शूटिंग कैंडल तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शूटिंग कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। तो ये कैंडल जब जब आपको दिखेगा, जब जब आपको दिखेगा ये कैंडल आपको नज़र आएगी और नीचे की तरफ ब्रेक होने चालू हो जाएगी गाड़ी। सवाल दूसरा ये है कि इसको अगर मान लो डे चार्ट में देखा जाता है तो डे चार्ट के अंदर में क्या बनता है। डे चार्ट के अंदर में देखो, अब डे चार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। देखो सारी विक नीचे की तरफ है, कैंडल का मुंह पूरा आरएसआई का मुंह नीचे की तरफ है। आरएसआई कह रही है कि मैं धीरे से हेड, छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ निकलने की इच्छा है मेरी। समझ गए मेरी बात। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो तकरीबन कितना जा सकता है, सवाल ये उठता है। अब नीचे की तरफ निकलने में कितना सवाल उठाएंगे। आज अगर यहाँ पर है ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर सपोर्ट इसने नीचे से लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये वापस यहाँ पर आ सकता है। कितने पे आएगा, 903 पर दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, लगभग 903 पर। ये डे चार्ट का पोजीशन है, ठीक है। तो अब आप समझ गए मेरी बात को। एचडीएफसी बैंक को क्या हालत कर दी है। अब वीकली चार्ट में चलते हैं, तो वीकली चार्ट के अंदर में दिखेगा आपको कि वीकली चार्ट के अंदर में क्या नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट में भी काफ़ी कमज़ोर है, सारे तोड़ ताड़ दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एचडीएफसी बैंक इस दायरे में कभी भी घुस सकता है। 900 से कम भी जा सकता है, 900 से कम जा सकता है। मतलब ये हुआ कि 900, 890 के आसपास भी जा सकता है। डरने वाली बात नहीं है। ये देखो 890 भी जा सकता है एक, बल्कि यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए ऊपर की तरफ, नहीं लिया तो तेजी से नीचे की तरफ आएगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का तो पैटर्न ही बेरिश का बना हुआ है। ये बैंक का बेरिश का पैटर्न बना हुआ है। बेरिश का पैटर्न बनने के बाद आपने पिछले चार्ट में अगर कहीं भी देखोगे तो बेरिश का पैटर्न बनने के बाद में क्या हालत है। देखो ये बेरिश का पैटर्न बना, ये बना, ये ये वीकली चार्ट है, ये बेरिश का पैटर्न बना। जो जब 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 ये देखो ये बेरिश का पैटर्न बना, लगभग काफी हद तक नीचे की तरफ आया, 10-12 कैंडल नीचे आ जाती है। तो अब ये देख रहे हो, यहाँ पर अभी छोटा सा सपोर्ट लेना है इसको, यहाँ पे मतलब लगभग इतना जाए।
वो 1300 के आसपास नीचे की तरफ आ सकता है। 1300 वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 1300 वीकली चार्ट। सीधे आते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर थोड़े पोजीशन आपको वही नज़र आ सकती है थोड़ी सी। 1 घंटे के चार्ट में मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ कहा था कि यहाँ से सपोर्ट उठाना ही चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं लिया तो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। इसीलिए वीकली चार्ट पे तो ठीक है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा ऊपर उठना चाहिए। ये फिर भी बराबर नीचे की तरफ आ रहा है और इसका अगर ट्रेंड लाइन डालोगे, इसके ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन को कट करना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा मोमेंटम और नीचे जा सकती है। आरएसआई के मुताबिक ये मोमेंटम अगर नीचे नहीं गई तो सीधे खड़ी होनी चाहिए। खड़ी होने का मतलब होता है कि यहाँ पर 1330 आसपास जाना चाहिए, लेकिन मोमेंटम 1330 जाना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में 1330 का मोमेंटम हो सकता है, लेकिन लेकिन है लेकिन चांस बहुत कम होंगे 1300 जाने की। इसलिए मोमेंटम है। फिर इसे हम छोटे चार्ट में ही देखेंगे। पहले 15
नीचे की तरफ आ सकते हैं। 1040 के आसपास तक नीचे पकड़ सकता है। और नहीं, फिर कैंडल ने थोड़ा सा मूवमेंट गलत दे दी है इसीलिए, नहीं तो वैसे तो चार्ट में कोई खराबी नहीं है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर, 15 मिनट के चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट जो है, एक बाहें फैलाए ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, बिल्कुल रफ्तार ऊपर देने की है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस का क्या करोगे? ये रेजिस्टेंस जो बन रही है, ये रेजिस्टेंस उसे तोड़ देगा, नीचे की तरफ धक्का दे देगा, और फिर वो वापस यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो आप चलते हैं फेडरल। फेडरल पे जबरदस्त मूवमेंट दिया है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक की पोजीशन वही है। फेडरल बैंक लेकिन अभी भी अप मूव स्थिति में है। फेडरल बैंक का चार्ट अभी भी अप मूव स्थिति में है। फेडरल बैंक अभी भी 250 बन भाग सकता है, जो अपना गया था 284 के आसपास तक जा सकता है। फेडरल बैंक की कहानी बेस्ट एंड बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब फेडरल बैंक में हो क्या रहा है, फेडरल बैंक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अभी फेडरल बैंक यहाँ से आने के बाद नीचे लेके आने की कोशिश की जाएगी, जो कि आरएसआई ने अपना काम पहले कर दिया। ठीक है, पहले पैटर्न आरएसआई पे बनता है, बाद में नीचे की तरफ ये बनता है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ आप लॉन्ग पीरियड के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में मैंने जो आपको पैटर्न बनाया है, बताया है, वो बिल्कुल साफ सब चतुर पैटर्न है। यहाँ 220 की मूविंग एवरेज है, के अंदर में 275, या 1 डे के अंदर में 275 कभी भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 275 नीचे कभी भी आ जाएंगे। और वैसे अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, डे चार्ट पे, वीकली चार्ट पे तो कोई खास वीकली चार्ट, डे चार्ट तो बेस्ट है इसके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच डी एफ सी लाइफ डे चार्ट पे बेस्ट पोजीशन पे, एच डी एफ सी लाइफ को उछाल के लिए तैयार रहना चाहिए। एच डी एफ सी लाइफ यहाँ तक मोमेंट है इसका 41, 741, 741, एच डी एफ सी लाइफ चलने को तैयार है। ये है इसका, और फिर वापस वहीं से नीचे आ जाएगी, 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगी। और अब छोटे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। दिख रहा है, एक रेंज बना रहा है, रेंज बनाने के बाद यहाँ तक भगेगा, फिर नीचे लेकर आ जाएगा। अगर नहीं बनाया, यहाँ तक भगने के बाद नीचे आ जाएगा तुरंत, ना नीचे घुस जाएगा। तो कहने का मतलब है आने वाले समय में ये भी 718 के आसपास नीचे जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।